हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती शरारती ब्लॉग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग भी अच्छे होंगे। तो आज मैंने पिंक पिंक साड़ी, पिंक चूड़ा, सब चीज़ पिंक पिंक ही मतलब वेयर किया है, क्योंकि एक रील मुझे शूट करना था, इसलिए मैंने आज साड़ी पहना है। और आज मैं ब्लॉग शूट करूँगी बेड पे बैठ के, क्योंकि किसी ने मुझसे कहा है कि तुम कितना खड़ा होके घूम घूम के ब्लॉग शूट करती हो, ओवर रिएक्ट करती हो। तो मुझे लगता है उनको ना मेरे बारे में बहुत चिंता होती होगी कि मैं थक जाती होंगी, इसलिए आज सोचे कि नहीं, आज तो आराम से बैठ के ब्लॉग शूट करेंगे, ऐसे कम थकेंगे। तो इतना मेरा केयर करने के लिए उनको धन्यवाद। और आज मैं कुछ ज़रूरी बातें करने वाली हूँ, क्योंकि एक यूट्यूब पे तो एक ही कमेंट आया था, बट इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे निशा जी के बारे में कि आपकी और निशा की फ्रेंडशिप कैसे हुई। तो आज मैं बताऊंगी इस ब्लॉग के माध्यम से कि मेरी और निशा की फ्रेंडशिप कब और कैसे हुई। तो बने रहिएगा आप लोग मेरे ब्लॉग के साथ। तो चलिए बताते हैं, स्टोरी शुरू करते हैं हम दोनों की फ्रेंडशिप का। तो अभी मैं बता देती हूँ कि मेरी और निशा जी की फ्रेंडशिप कैसे हुई थी। तो मैं जब प्रिंस के एंगेजमेंट में गई थी, तो मैंने निशा को वहाँ पे फर्स्ट टाइम देखा था। तो मैंने उनसे दीदी बोल रही थी क्योंकि पहले मैं जब उन लोगों का ब्लॉग देती थी, मुझे लगता है कि निशा बहुत बड़ी है मेरे से, लेकिन वो मेरे से 1-2 साल अभी छोटी ही है। तो मैं जब एंगेजमेंट में मिली तो वो मुझे नहीं जानती थी, लेकिन मैं उनको जानती थी। मैं स्टार्टिंग में उनको निशा दी बोल रही थी और उस समय ना वो मनीषा भाभी भी रेडी हो रही थी और सुचिता जी भी रेडी हो रही थी। तो उन लोगों का दुपट्टा में ना पिन मैं लगा रही थी। फिर उसके बाद निशा जी ने भी कहा कि दी मेरा भी पिन आप मतलब लगा दो, लेकिन वो भी मेरे को दी बोल रही थी और मैं उनको दी बोल रही थी ऐसा हो रहा था हम लोग का। लेकिन फिर मैंने मतलब थोड़ी देर बाद बताया कि लग रहा है कि आप मेरे से छोटी है। मैंने उनका एज पूछा तो वो मेरे को बोली कि नहीं दी, सही में ऐसा ही है, मैं आपसे छोटी हूँ, आप मेरे से बड़ी हो, मैं आपको दीदी बुलाऊंगी। और हम लोग उसी पार्टी में इतना अटैच हो गए, लग रहा था जैसे कोई जन्मों से बिछड़े होंगे क्योंकि सब लोग बिजी हो गए थे एक दूसरे के साथ। भाभी बिजी हो गए क्योंकि उनके देवर का ही एंगेजमेंट था, तो उनके बहुत सारे विध व्यवहार ऐसे कुछ थे, तो वो बहुत बिजी हो गई थी। सुचिता जी भी बिजी थी क्योंकि उनका खुद का भाई का था। निशा जी अकेली थी और हम भी अकेले थे। तो हम दोनों में इतना बात होने लगा कि इतना मतलब क्लोज हो गया कि उसी दिन एक दूसरे को नंबर भी शेयर कर लिया और इतने सारे वीडियोज़ रील वगैरह शूट कर लिए। और वो भी मेरे को ऐसे बात कर रही थी, लग रहा था जैसे हम लोग पहली बार मिले ही नहीं है, ऐसा लग रहा था जैसे बहुत दिन से मिले हुए हैं। तो जब हम लोग बहुत देर तक साथ में घूम रहे थे, तो थोड़ी देर बाद सुचिता जी कहीं से और बोल रहे कि अरे ये दोनों तो ऐसे एकदम से दोस्त तो बन गए, लग रहा है जैसे एकदम बिछड़ी हुई बहन मिली है तो ऐसा सब लोग बोल रहे थे उस पार्टी में कि लग ही नहीं रहा कि ये दोनों फर्स्ट टाइम मिली है इतना अच्छे से मतलब। तो हम लोगों ने इतने सारे रील बनाए कि मतलब रोज़ एक एक पोस्ट करते करते 8-10 रील एक ही दिन में बना लिए। लग रहा था जैसे कि हम लोग कभी दोबारा मिलेंगे ही नहीं ऐसे हो रहा था हम लोग के साथ उस दिन। फिर उसके बाद सेकंड टाइम मैं इस बार अम्बाला ही मिली, वो भी एक बार जब पुणे से नहीं, पुणे वो जा रही थी शायद सिवान से, तो बीच में उनका पटना आना था, पटना से ही उनका ट्रेन था, तो उन्होंने मुझे बुलाया था, बट मैं गई नहीं क्योंकि वो बहुत लेट से आई थी। जब तक वो आई तब तक उनका थोड़ी देर बाद ट्रेन आ गया, तो मैं उस दिन उनसे मिल नहीं पाई थी निशा से। लेकिन इस बार मैं पर्सनली अम्बाला गई थी निशा से ही मिलने क्योंकि वो अभी अनमैरिड है, वो घर से उतना कहीं बाहर निकल नहीं पाती है, इसलिए मैं तो मैरिड हूँ, हस्बैंड से परमिशन लेके अभी निकल सकती हूँ। इसलिए मैं जब गई थी बैंगलोर, तो वो बोल रही थी कि दिया प्लीज़ आ जाइएगा अम्बाला, मेरे से मिल के जाइएगा। और हो सकता है मेरे घर भोज में भी वो आ जाए, उसका भी मन है बहुत कि आ जाए। हम लोग में हमेशा ऐसे फ़ोन पे बहुत देर देर तक बात होती है। निशा भी कॉल करती है, 2-2 घंटे सब चीज़ पूछती है। लग ही नहीं रहा था कि जैसे कोई पराई हो, एकदम अपनी से एकदम हो गई, एकदम छोटी बहन जैसी है। तो बहुत सारे इंस्टा में मैसेज वगैरह आ रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं बता देती हूँ कि हमारी फ्रेंडशिप कैसे हुई। मुझे लगा कि चलो बता देते हैं, बहुत लोग पूछ रहे थे क्योंकि अभी मुझे लोग उतना नहीं जानते हैं, लेकिन ब्लॉग में रील में मेरे साथ देखते हैं तो। और ये पता नहीं क्या आवाज़ कर रहा है, कुछ बाहर से खट खट का आवाज़ आ रहा है, तो आप लोग उसको इग्नोर कीजिएगा। आज थोड़ा अजीब लग रहा है ऐसे बैठ के बेड पे ब्लॉग शूट कर रहे हैं, तो मेरे को अंदर से बहुत हंसी आ रही है क्योंकि मेरे को आदत है घूम घूम कर ब्लॉगिंग करने का।
बट कोई नहीं। 30 के पारण के दिन मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, थोड़ा सा शूट किया था 2 या 3 मिनट का, वो भी सुबह के 4 बजे। तो मुझे नहीं लगा कि वो कुछ डालना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि अकेले थे। सुबह में जब मूर्ति विसर्जन करके आए थे तो बहुत थके थे, इतना कि बता नहीं सकती। मेरे से नहीं होता कि मैं खाना भी बना लूँ और वीडियो भी शूट कर लूँ, वैसे नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने शूट नहीं किया। सॉरी। बहुत सारे कमेंट आते, दिया ब्लॉग डालो, ब्लॉग डालो, ब्लॉग लेट से क्यों डालते हो। अगर आज डालते हो तो पक्का कमेंट आता कि लेट से क्यों डाले हैं। अब नहीं डाले हैं तो आएगा कि दिया आपने 30 के कल होकर के क्यों नहीं ब्लॉग डाला। तो टाइम नहीं मिला उसके लिए, सॉरी। और तबीयत भी कुछ ठीक नहीं था, तो नेक्स्ट टाइम कोई भी फेस्टिवल वगैरह रहेगा तो आपको प्रॉपर ब्लॉग जाता रहेगा। और आज ये मेरा पिंकी सर लुक कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा। तो अभी मैं जा रही हूँ। इस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं क्योंकि मुझे एक ऐड भी शूट करना है जो कि इंस्टाग्राम पे करना है। तो मेरा आप लोग इंस्टाग्राम आईडी पे भी जाके चेक कर सकते हैं और मेरा रील भी देख सकते हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक भी कर सकते हैं और उससे भी ज़्यादा अच्छा लगे तो फॉलो भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना इंस्टा आईडी मेंशन कर देती हूँ, आरती शरारती के नाम से। और उससे भी ज़्यादा अच्छा लगे ना गाइस तो बताए क्या कीजिएगा, उसको शेयर कीजिएगा ताकि और फॉलो भी बढ़े थोड़ा सा। बीच में आईडी में बहुत प्रॉब्लम हो गया था जो कि अब ठीक हो गया है। तो जो भी बोले थे कि खड़ा होकर घूम घूम कर ब्लॉग मत बनाओ, ऐसे ओवर एक्ट करती हो, तो सॉरी। अब मैं बेड से नीचे आ रही हूँ क्योंकि मैं ऐसे नहीं रह सकती एक जगह से। मेरे को लगता है मेरे में स्प्रिंग लगा हुआ, मैं ऐसे बिना घूम घूम के ब्लॉगिंग किए भी नहीं रह सकती हूँ। और अभी गणेश चतुर्थी भी था कल, तो अभी पप्पा जी का पूजा तो करना चाहिए। मैं भी सोच रही थी कि मैं लाऊं अपने घर पे गणपति जी को, बट मैं सोच रही कि नए वाले घर पे लाऊं। इतने सालों से जब सोचा ही था तो चलो भाई सोचते हैं कि नहीं नए वाले घर पे गणपति जी को लाएंगे। और मेरे यहाँ गणपति जी को लाने का तो ज़रूरत है नहीं, उनका जो सवारी होता है ना चूहा, गणेश चतुर्थी के एक दिन पहले इतना घर में आया ना, लग रहा पूरा बारात आया। एकदम जिधर देखो बस उधर ही एकदम चल रहा है, इतना कि चलते चलते पैर के नीचे एकदम आ जा रहा, लग रहा है जैसे कब उस पर पैर पड़ जाएगा। और अभी उसका कुछ कर भी नहीं सकते, 10-11 दिन उसको भी मौज करने देते हैं थोड़ा सा। कम से कम 8-10 एक रूम में 3-4 चूहे दिख रहे हैं। फिर ब्लॉग नहीं शूट किया, थोड़ा सा किया था, इसी की वजह से सारा काम बिक रहा है। हाँ मैंने भी हो चुका है शाम, और अभी हो चुका है मेरा दिया जलाने का भी टाइम जो है वो हो चुका है। तो चलते हैं थोड़ी देर में पहले दिया जला लेते हैं, उसके बाद में कुछ ब्लॉग वगैरह शूट करेंगे। ये किधर से पता नहीं आवाज़ आ रहा है, बगल वाले घर में शायद कुछ काम चल रहा है, इस वजह से आ रहा है आवाज़। तो आप लोगों को ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। अच्छा लगा हो तब भी बताइएगा, नहीं अच्छा लगा हो तब भी बताइएगा, क्योंकि मुझे दोनों कमेंट पढ़ना अच्छा लगता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। बट नेगेटिव ज़्यादा रहता है तो अंदर से थोड़ा सा गुस्सा आता है, बट अंदर से थोड़ा थोड़ा हंसी भी आता है मेरे को। क्या आदत हो गया है मेरे को हंस हंस के ब्लॉगिंग करने का। और अभी मैं बहुत दिनों से बोल रही हूँ कि मैं अपना शादी का वीडियो डालूँगी बट टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो बहुत जल्दी आप लोगों को मेरा शादी वाला ब्लॉग दिखने वाला है, ताकि आप लोग भी समझ जाए कि मेरी फैमिली में कौन कौन है। इतना मैं बोल के कितना बताओ यार। सोच रहे शादी का वीडियो दिखा दूँगी जिसमें कैसे मेरा शादी हुआ, मेरी शादी में कौन कौन आए थे, कौन कौन नहीं आए थे, ये सब आप लोगों को ब्लॉग से पता चल जाएगा। इसलिए मुझे फिर ज़्यादा कुछ अपने बारे में बताने का मतलब मुझे खुद से ज़्यादा नहीं बताना पड़ेगा। अगर आप लोग ब्लॉग में देखेंगे तो ज़्यादा पता ही चल जाएगा। और कुछ लोग तो कमेंट कर रहे थे कि दी आपकी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, आपने कहाँ से लिया था, मैं जब भी आऊँगी आप भी मुझे ये साड़ी दिलवा देना, ऐसे कुछ कमेंट कर रहे थे। तो ये जो साड़ी मैंने लिया था अपने मायके की तरफ से लिया था, क्योंकि ससुराल में उतना ज़्यादा शॉपिंग नहीं करती हूँ। जब भी जाती हूँ मतलब दूर जाती हूँ, ससुराल जब भी निकलती कोई न कोई मिल जाता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। और 30 पे मैंने हस्बैंड के साथ रील भी नहीं डाला। मैं बोल रही थी उनको कब से कि रील बना लेते, लेकिन नहीं, उनको खाना खाने के बाद नींद आ जाता है तो वो सो गए थे, इस वजह से मैंने रील नहीं डाला उनके साथ। कोई नहीं, वैसे भी उनको रील बनाना पसंद नहीं है, बहुत फोर्स करने के बाद 1 या 2 रील में मेरे साथ आते हैं वो।
तो आप लोगों को पता चल गया हो कि मेरी निशा की फ्रेंडशिप कैसे हुई थी, कब हुई थी, क्यों हुई थी ये तो नहीं पता बट कब हुई थी, कैसे हुई थी, ये तो मैंने बता दिया। वो मेरे घर कब आती हैं, वो तो मेरे घर आने के लिए बोली हैं कि मैं आऊँगी आपके घर भोज के टाइम, नहीं वाला घर बन जाएगा तो मैं पक्का आऊँगी। तो देखते हैं आती हैं कि नहीं आती। और आज इनका बर्थडे भी है, और ये कमेंट मुझे 2-3 दिन पहले ही आया था कि आपकी फ्रेंडशिप कैसे हुई यूट्यूब पे। इंस्टाग्राम पे तो बहुत दिन से आ रही थी कि आप कैसे जानते हो उनको, प्लीज़ आप कमेंट में बताओ। बट कमेंट में उतना बताने से लोगों को समझ में नहीं आता, और लोग आधा अधूरा समझ के ना कुछ और ही समझ लेते हैं। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि हमारी फ्रेंडशिप कैसे हुई। कोई कोई तो समझ रहा था कि मैं उनकी सच में बहन हूँ, कोई कज़न हूँ नहीं, बट सच में हम लोगों ने ऐसा एक दूसरे के साथ रिलेशन बना लिया है कि एक दूसरे के साथ बहन जैसे हम लोग रहते हैं, प्यार से बातें करते हैं, साथ में भी रहते तो अच्छा लगता है, फ़ोन पे भी बातें करते तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं पे रहने देते हैं, यानी कि यहीं पे अब एंड करते हैं। अगर आप लोग को ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा तो बाकी बोलने का ज़रूरत नहीं है, आप लोग को पता होगा कि क्या करना होता है सो बाय बाय। अभी तो शाम हो रहा है, जब तक कि मेरा व्लॉग जाएगा तब तक हो जाएगा रात। तो आप सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, बाय बाय।